All right, guys. So, Dev, can I take it over further? Yes, sir. But particularly, once again, we all warm welcome you because it's our pleasure also कि आप हमारे साथ work कर रहे हैं. So Thank you so thank you much. very much Thank you for so much. that. And It really means a let's lot. start today's webinar. All right. Thank you so much, Dev, first of all, for this warm welcome. And once again, thanks a lot. And very good evening, everybody, for coming to this session. And I will make sure कि अगला जो 1 घंटा आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो उसके अंदर आप बहुत कुछ सीखो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, as well as you will be able to optimize your profile on Instagram, Facebook. And आपको पता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जब लीड जनरेशन में आती है वो बात होती है वहां पे आपकी प्रोफाइल की. प्रोफाइल आपकी एक शॉप की तरह है. अगर आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है आप लीड्स को कैसे अट्रैक्ट करोगे, सबसे बड़ी बात, राइट? सो हाउ मेनी ऑफ यू are excited for today's session? Just show me your excitement in the chat box. Just type excited in the chat box, right? Because high energy people have high income, low energy people have always low income. Are you, do you want to be in high income category people, right? Just show your excitement. Because अगर आप एक सुस्त पर्सन हो, यहाँ पे आए हो, जो सोच रहे हो कि मैं बस 1 घंटा देख के चला जाऊंगा, कुछ नहीं होने वाला. मैं आपको काफी टास्क भी दूंगा आफ्टर दिस वेबिनार जो आपको करके आने होंगे, जिसके थ्रू आपको एक्चुअल में रिजल्ट्स आएंगे. सो लेट्स प्रोसीड दिस सेशन अहेड. ऑलराइट, सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल and let me proceed it. So before we start this session, how many of you know me earlier on, right? आप में से कितने लोग मेरे को पहले से जानते हो? Just drop me 1 in the chat box. If you don't know me earlier, just drop me 0 in the chat box. All right, it's fine if you don't know me, right? Now you know me, right? Okay, let me proceed it. Let me share my screen. I hope my screen is perfectly visible. Yes, sir. Screen जो है वो perfectly visible है. We can proceed ahead. Super. Okay. So guys, today we are going to talk about सर वो मेरा एक्चुअली पीसी बंद है तो आप जरा वहां से वो एनोगेशन जो होता है वो बंद कर दीजिएगा. Sure. एंड गाइस, आर यू किडिंग? मतलब मजाक चल रहा है. लर्निंग का टाइम है. मतलब क्या ही बोलूं, अभी छोड़ो. It's fine. Like there are some people जो कि करते हैं. It's fine, कोई दिक्कत नहीं है. हम इसको like ऑफ कर देते हैं. एंड सर आप स्क्रीन रीशेयर कर लीजिए ताकि कोई एरर ना रहे फिर से. Okay. Just let me erase आप it. इरेज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. डन. Okay. Super. All right, guys. So let me proceed it further now. So we are at lead generation challenge day number 1, guys. So basically इससे पहले आपने mindset के बारे में काफी कुछ सीखा and like now you are prepared yourself कि like अब आप इस जर्नी में आगे बढ़ सको और ज्ञान कमाओ के साथ एफिलिएट मार्केटिंग में नेक्स्ट लेवल पे जा सको, राइट? सो वी आर एट डे नंबर 1 ऑफ आवर लीड जनरेशन चैलेंज. सो लीड जनरेशन की गाइस जब सबसे बात आती है, सबसे पहले मैं आपको लिटरली बताऊं, हम में से काफी लोगों को लीड जनरेशन ही क्या होता है यही नहीं पता होता, राइट? तो हम उसी से ही शुरू करेंगे. हम बेसिक टू एडवांस सारी चीजें कवर करने वाले हैं, राइट? बहुत सारे लोगों को लगता है मेरे पास इंस्टाग्राम पे अगर कोई मैसेज आ गया इसका मतलब वो एक मेरी लीड बन गई, बट ऐसा नहीं होता गाइस, राइट? लीड का मतलब क्या होता है, प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है और क्वायरी क्या होती है. देयर आर लाइक डिफरेंसेस इन ऑल दैट, राइट? सो वी विल डिस्कस all the terms. First of all हम छोटी बेसिक चीज से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू वरी ये क्या हमें लीड जनरेशन क्या होता है ये बताया जा रहा है. नो, आपको एक एक स्टेप फर्दर लेना है, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि अगर हम पहला ही स्टेप अपना लाइक 10वीं सीढ़ी पे ले लें तो हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते? We have to go step by step. Just type A in the chat box if you agree that we have to go step by step. अगर हमें स्टेप नंबर 1 ही नहीं पता हम 10वें स्टेप पे जाके क्या करेंगे? Yes or no? All right. So the thing is over here is we have to understand some terms. देखो guys, inquiry. अगर हम बात करें इंक्वायरी की, आपके पास इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी कोई भी पर्सन अगर आपको कुछ मैसेज कर रहा है, आपके बिजनेस के बारे में पूछ रहा है कि लाइक आप क्या करते हो, मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ, कुछ भी, उसको बोलते हैं इंक्वायरी. दैट इज नॉट योर लीड. हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो हमारी लीड है, बट द एग्जैक्ट थिंग इज दैट इज नॉट योर लीड. मेरे दोस्त, वो आपकी सिर्फ एक इंक्वायरी है. लीड आपकी तब बनती है या तो वो पर्सन आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देता है. कैसे? आपके व्हाट्सएप पे आके.
या फिर आपका कोई गूगल फॉर्म है, सर्वे हार्ट फॉर्म है, कुछ भी फॉर्म है जहां पे आपके पास उनकी डिटेल्स आ रही हैं, नंबर, नाम या कुछ भी, राइट? सो यू हैव टू प्रोवाइड समथिंग इन ऑर्डर टू गेट दैट लीड, राइट? सो अब बात करते हैं प्रोस्पेक्ट की। आपको इतना क्लियर है इंक्वायरी क्या होती है और लीड क्या होती है? लीड मतलब सिंपल, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ गई है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, वो जाके हमारी लीड बनती है। दैट इज नॉट योर लाइक इंस्टाग्राम पे मैसेज आपका सिर्फ एक इंक्वायरी होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोस्पेक्ट। देखो गाइस, हम में से बहुत सारे लोग इन टर्म्स में कंफ्यूज रहते हैं। कितने लोगों को पहले लगता था कि प्रोस्पेक्ट, लीड सब एक ही चीज होती है? जस्ट ड्रॉप मी 0 इन द चैट बॉक्स अगर आपको इससे पहले लगता था कि प्रोस्पेक्ट, लीड एक ही चीज होती है, राइट? अभी तक आपको उसके उनमें डिफरेंस नहीं पता, राइट? इफ यू नो इट अर्लियर दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन, यू कैन टाइप 0 अगर आपको इसके पहले नहीं पता था। देखो गाइस, प्रोस्पेक्ट में क्या फर्क होता है? प्रोस्पेक्ट और लीड में एक सिंपल सा फर्क होता है। प्रोस्पेक्ट जो होता है ना, उसको आपके प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाती है। अब मान के चलो कोई पर्सन, लेट्स से चिराग ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करा, ठीक है? चिराग ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करा एंड वहां पे चिराग आपको लाइक डिटेल्स मांग रहे हैं। अभी तक आपने डिटेल्स नहीं भेजी, अब चिराग ने आपका नंबर सेव कर लिया, चिराग ने आपकी वीडियो देख ली, जो आपने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी, अब जाके वो पर्सन आपका प्रोस्पेक्ट बन रहा है। प्रोस्पेक्ट का सिंपल मतलब है उसको आपके प्रोडक्ट या किसी भी चीज के बारे में नॉलेज आ गई है, राइट? दैट इज योर प्रोस्पेक्ट। मतलब उसको आपके प्रोग्राम, प्रोडक्ट, कोर्स, इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज आ चुकी है, देन ही बिकेम योर प्रोस्पेक्ट, राइट? उससे पहले तक वो सिर्फ आपकी लीड थी, राइट? सो ये बेसिक टर्म्स अब सबको क्लियर है? जस्ट टाइप सी इन द चैट बॉक्स। सी मींस क्लियर चिराग, सी मींस क्लियर चिराग। ड्रॉप मी सी इन द चैट बॉक्स अगर आपको ये सारी चीजें अभी तक क्लियर है। एंड वन मोर थिंग आई वांट फ्रॉम यू गाइस, आई डोंट वांट एनीबॉडी कि वो सिर्फ यहाँ पे बैठ के देखे चीजों को। मिनी नोट्स आपको बनाने हैं, बुलेट पॉइंट्स बनाते रहो सारी चीजों के, एंड आफ्टर दिस सेशन यू हैव टू इंप्लीमेंट ऑल द स्टफ। आर यू विद मी? विल यू डू इट? कि आप सारी चीजें इस सेशन के बाद इंप्लीमेंट भी करोगे और साथ के साथ आप गाइस मिनी नोट्स भी आपको बनाओगे? सिर्फ सीखना नहीं है, सिर्फ सीखना नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। सो देखिए, बिकॉज इम्प्लीमेंटेशन के बगैर जो सीखा है वो वेस्टेज है, टाइम ऑफ मतलब टाइम का भी वेस्टेज है और सब तरह से वेस्टेज है। सो सीखा है वो इम्प्लीमेंट हम करेंगे। और सर हम प्रोसीड अहेड करते हैं बिकॉज जिस तरह हमारा डिस्कशन हुआ है आगे बहुत वर्क है इस वजह से। ऑलराइट, डोंट वरी, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ लीड जनरेशन गाइस, ठीक है? सो हम इसमें चलते हैं। अब देखो गाइस, आपको मैं सिंपल सी एक चीज बता रहा हूं, हम में से बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लाइक मेरे पास तो सेल्स ही नहीं आ रही, मेरी तो इनकम ही नहीं हो रही। भैया आपकी इनकम कैसे होगी, आपकी सेल्स कैसे होंगी अगर आपके पास लीड्स ही नहीं आ रही? जब आपके पास डेली बेसिस पे 15, 20, 30, 40 लीड्स नहीं आएंगी, आपकी इनकम भी नहीं होगी। हम लोग देखते हैं बहुत सारे टॉप अर्नर्स को कि वो इतनी ज्यादा इनकम कैसे कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ब्रिंगिंग इन सो मच अमाउंट ऑफ लीड्स, राइट? उनके पास बहुत सारी लीड्स आती जा रही हैं टाइम टू टाइम, दैट इज द रीजन दे आर मोर प्रॉफिटेबल, दैट इज द रीजन दे आर गेटिंग मोर सेल्स, राइट? मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में मैं भी यही सोचता था, अपने आप से क्वेश्चन करता था कि मेरे पास इतनी सेल्स क्यों नहीं आ रही, क्यों मैं उस लेवल तक अर्न नहीं कर पा रहा जिस लेवल तक मैं डिजर्व करता हूं। इसका सिंपल सा आंसर मेरे पास आया, लाइक आई एम नॉट जनरेटिंग दैट मच लीड्स, राइट? आपको बहुत एंड नंबर में लीड जनरेट करनी पड़ेंगी तभी आपकी सेल होगी, बिकॉज आप बेचोगे भी किसको अगर आपके पास लीड्स ही नहीं आ रही, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीड मैग्नेट, ठीक है? लीड मैग्नेट की बात करते हैं। अब आप लोगों का लीड मैग्नेट क्या है? लीड मैग्नेट ऐसी चीज होती है जो लोगों को, लीड्स को अट्रैक्ट करती है। अब आप या तो रिकॉर्डेड मास्टर क्लास जो आपको ज्ञान कमाओ की टीम ने प्रोवाइड करी होगी, जो वीडियो प्रेजेंटेशन आप वो सेंड करते हो, या फिर अपनी लाइव वर्कशॉप, राइट? आपके यहाँ पे लाइव सेल्स वेबिनार होते हैं, आप उसमें इनवाइट करते हो। तो ये फ्री चीज है जहां पे आप पहले लोगों को इनवाइट करते हो, देन दे बिकम लाइक get education about your product, program, course, then they gonna buy, right? So ये मिस्टेक भी कभी मत करना कि आपने लीड जनरेट करी सीधा उन्हें बेचने लग गए। डोंट डू इट। सबसे पहले या तो उन्हें रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन दिखाओगे आप, या फिर लाइव सेल्स वेबिनार के अंदर आप इनवाइट करोगे, तब जाके ही लाइक आपको आगे बढ़ना है। उससे पहले अगर आप सोचोगे कि लाइक मैं सीधा बेचने लग जाता हूँ, राइट, तो काम नहीं होगा। हाउ मेनी ऑफ यू वर मेकिंग दिस मिस्टेक अर्लियर कि आप डायरेक्टली लोगों को सिर्फ बेचने लग जाते थे? जस्ट ड्रॉप मी इन द चैट बॉक्स अगर आप ये मिस्टेक पहले कर रहे थे तो। हैव यू मेड दिस मिस्टेक अर्लियर? okay okay, there are some people who are making, now you don't have to do, right? Don't try to sell your product, program, course directly.
सबसे पहले आपको या तो प्रेजेंटेशन वीडियो दिखानी है या फिर आपको उन्हें सेल्स वेबिनार में इनवाइट करना है ताकि उन्हें एजुकेशन मिले, वो आप पे ट्रस्ट कर पाए, राइट। उसके बाद जाके आपको आगे का प्रोसेस लाइक स्टार्ट करना है। ओके, तो आप लोगों का फनल कुछ इस तरीके से होता है नॉर्मली। हम लोगों का या तो देखो सोशल मीडिया से कोई भी पर्सन आपको डायरेक्टली लाइक डीएम करता है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पे भी, देन आप उसको व्हाट्सएप पे लेके आते हो, देन उसके बाद आप उसे रिकॉर्डेड क्लास देते हो और देन वो आपकी डील में कन्वर्ट होता है, राइट। या फिर आप कोई गूगल फॉर्म या सर्वे हार्ट फॉर्म पहले फिल करवाते हो सोशल मीडिया से, देन उन्हें कॉल करके व्हाट्सएप पे लेके आते हो एंड देन आफ्टर देन आपका आगे का प्रोसेस होता है। सो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं और हम बात करने वाले हैं अब आपको अपनी प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करना है, बिकॉज हमारी बेसिक थिंग्स कवर हो गई हैं, सारी चीजें हो गई हैं एंड रिया इज आस्किंग हाउ टू इनवाइट, दैट थिंग विल बी कवर्ड फर्दर। सबसे पहले हमें सीखना है कि लीड लाएं कैसे एक्चुअल में, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट थिंग्स कवर कर सकते हैं। ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, सो guys, mainly now let's talk about your target audience। देखो guys, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे हम आगे बढ़े उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको पता हो कि आप टारगेट एग्जैक्टली किसको कर रहे हो, राइट। आपको पता है कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि मेरे पास चिराग क्वालिटी लीड्स नहीं आती, क्वालिटी लीड्स नहीं आती। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है दैट मींस यू आर नॉट टारगेटिंग राइट पर्सन, राइट। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किसको टारगेट कर रहे हो। आपको क्वालिटी लीड्स नहीं आती बिकॉज यू आर नॉट टारगेटिंग राइट पीपल, सिंपल। हमें किसको टारगेट करना है, आपको स्पेसिफिक एक चीज देखनी है। आपको या तो टारगेट करना है मैच्योर, देखो कोई भी पर्सन ऑब्वियसली डिजिटल मार्केटिंग पैसे कमाना सीखना चाहेगा, बट हमें बिल्कुल सबको टारगेट नहीं करना, राइट। हमें टारगेट करना है मैच्योर स्टूडेंट्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड हाउसवाइफ। किसको? मैच्योर स्टूडेंट। मैच्योर स्टूडेंट से मेरा कहने का मतलब क्या है, आप एक बात सोचो, अगर आप एक 6th क्लास के बच्चे को अगर सिर्फ लाइक बता रहे हो कोर्स के बारे में, इज इट लाइक क्या वो एक डिसीजन मेकर है खुद की लाइफ का? क्या आपको लगता है कि उसके पास 6th क्लास के बच्चे के पास आपका कोर्स, आपका प्रोग्राम लेने के पैसे होंगे, राइट। दे विल ट्राई टू मैनेज इट फ्रॉम देयर फैमिली एंड ऑल, राइट। तो वहां पे आपका प्रोसेस भी लंबा होता है, आपको एफर्ट भी ज्यादा डालने पड़ते हैं और इस वजह से आप अपनी बहुत सारी सेल्स भी लूज कर देते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा अगर आपके पास ऐसे लोग आ रहे तो उन्हें मना कर दो, नहीं, उन्हें करो, लाइक ऑब्वियसली आपको सेल करना है, लेकिन आपको टारगेट किनको करना है? जब आप एक्चुअल में मार्केट में जा रहे हो लीड जनरेशन करने, उन्हें आपने टारगेट करना है मैच्योर स्टूडेंट्स को, जो लाइक ऑलरेडी 12th पास्ड आउट है या फिर लाइक कॉलेज में है, ऐसे लोगों को, क्योंकि दे कैन टेक देयर डिसीजन ऑफ देयर ओन, राइट, दे कैन मैनेज द मनी। एंड ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल्स, सेम बिजनेस कोई कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं है, जॉब कर रहा है, उसके साथ एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहा है, हाउसवाइफ हो सकती है, राइट, पैशनेट हाउसवाइफ्स हो गई, ठीक है। तो इन लोगों को आप टारगेट कर सकते हो एज वेल एज लाइक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे। अब आपको इतना क्लियर है कि लाइक एग्जैक्टली आपने टारगेट स्पेसिफिकली किसको करना है, राइट। लीड जनरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। गाइस, सबसे पहले आप प्रोफाइल पे आते ही, हम में से मैं लाइक इस बात के लिए आपको गारंटी दे सकता हूं, प्रोफाइल ओपन होते ही हम लोग सबसे पहले नोटिस करते हैं उस बंदे की डीपी। यस और नो, राइट? यस और नो? जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली हम किसी की भी प्रोफाइल ओपन करते ही हमारी नजर जाती है उसकी डीपी पे, राइट। फिर हमारा ध्यान जाता है थोड़ा सा कि लाइक चलो इसकी लाइक बायो क्या है, देन हम नीचे आते हैं कंटेंट वगैरह पे। सबसे पहली चीज आती है हमारी डीपी। आपने किस तरीके से अपनी डीपी को लगाया है, दैट मैटर्स अ लॉट। आपको जब भी अपनी डीपी लगाते हो ना, आपको मेक श्योर करना है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो डीपी लगाते हैं लाइक उनका फेस ही विजिबल नहीं होता, पूरी फोटो लगा देते हैं। या फिर सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या करते हैं लोग, वहां पे अपनी फोटो ही नहीं लगाते, कोई प्रोफाइल की फोटो लगा देते हैं, किसी और की फोटो लगाते हैं, किसी कंपनी का लोगो लगा देते हैं। ये आपने नहीं करना, राइट, ये आपने बिल्कुल नहीं करना। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको अपनी फोटो लगानी है क्लोज, राइट, आपकी चेस्ट तक की फोटो हो, आप सामने कैमरे में देख रहे हो, और अगर स्माइलिंग फेस आप लाइक अपना स्माइलिंग फेस के साथ खिंचवाते हो फोटो, दैट विल बी सुपर्ब, राइट। सो ये मिस्टेक नहीं करनी है आपने। डोंट एवर पुट लाइक एनी लोगो, और खाली मत छोड़ो। उससे क्या लगता है, आपकी प्रोफाइल फेक लगती है सामने वाले पर्सन को, जिसके पास भी आप अप्रोच करना चाहते हो उसको प्रोफाइल फेक लगेगी अगर आप अपनी फोटो नहीं लगा रहे, अगर आप प्रोफेशनल फोटो नहीं अपलोड करें। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको लाइक अपनी फोटो लगानी है तो कोट पैंट में होना चाहिए, नहीं, यू डोंट हैव टू बी लाइक कि आपको कोट पैंट में ही होना है, नॉर्मल शर्ट में भी हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक सिंपल स्माइली फेस के साथ आपकी चेस्ट तक की लाइक फेस क्लियर दिखना चाहिए उसमें,
ऐसी फोटो होनी चाहिए। इज इट क्लियर नाउ? और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपने कि किसी भी पोजीशन में कहीं भी बैठे, मैंने बहुत सारे लोगों को मिस्टेक करते हुए देखा है, कैसी भी फोटो नॉर्मली खींच देंगे और पापा पोस्ट कर देंगे, डीपी लगा देंगे। थोड़ी प्रोफेशनल लगनी चाहिए, राइट? यस, समबडी सिंग मास्क वाली, इवन आई सॉ समबडी जिन्होंने लाइक सिर्फ और सिर्फ लाइक अपने लाइक जो शर्ट भी नहीं पहनी थी, अरे ऐसे ही अपनी फोटो अपलोड करी है। दैट इज नॉट प्रोफेशनल, राइट? सो यू हैव टू मेंटेन इट कि आप नॉर्मल एटलीस्ट टी शर्ट या शर्ट जो भी पहन रहे हो प्रोफेशनल लगनी चाहिए, और एक स्माइली फेस के साथ। और पूरी फोटो ना हो, पूरी लगाओगे तो आप भी नहीं दिखोगे ढंग से। डीपी में सिर्फ इतनी सी दिखती है, देखो उसमें अगर आपका फेस ढंग से कवर नहीं हो रहा देन देयर इज नो पॉइंट। यस और नो? राइट? सो डीपी देखने के बाद कोई भी पर्सन सबसे पहले आपका यहाँ पे यूजर नेम भी देखता है, राइट? क्या यूजर नेम है? अब बहुत सारे लोग यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, बिजनेस किंग लिख देंगे, लाइक ऑनलाइन बिजनेस एक्सपर्ट लिख देंगे, डिजिटल मार्केटर लिख देंगे। ऐसे मत लिखो, दैट इज लाइक कि आप कोई पेज बना रहे हो, राइट? आप कोई पेज नहीं बना रहे। यहाँ पे किसी भी तरीके से अपना नेम इंक्लूड करो। जैसे मैंने सिंपल बस अपना नाम लिखा हुआ है, दा चिराग छाबड़ा, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा, राइट? सो ट्राई करो यहाँ पे आप अपना नेम इंक्लूड कर पाओ। आपका लेट से किसी का नाम है कुछ और, तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ चिराग छाबड़ा 10x या समथिंग लाइक दैट, अगर आपका क्लियर नेम अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे, ठीक है? तो बट मेक श्योर करो आप अपना नेम ही यूज करो यहाँ, तो ज्यादा बेटर है। द नेक्स्ट थिंग ओवर देयर इज कि हम बायो में भी आएंगे, बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज बता दूं, आपके हाईलाइट्स ये भी बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, और ये कैसे मेंटेन करने हैं सब कुछ बताऊंगा मैं। उससे पहले हम बायो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? मैं आपको बायो के बारे में बताता हूँ, बायो कैसे मेंटेन करना है। कितने लोगों को प्रॉब्लम आती है और कंफ्यूज रहते हैं हमेशा कि लाइक मैं बायो कैसे अपलोड करूं, बायो में क्या करना चाहिए? यस और नो? जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपको प्रॉब्लम आती है कि क्या मेरे को चेंजेस करने चाहिए बायो में, क्या गलत है मेरा बायो, और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली, मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कैसे कैसे आपका बायो होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो गाइस देखो, आपकी प्रोफाइल जो है ना, आपकी शॉप है, ठीक है? आप मान के चलो आप एक ऑफलाइन दुकान पे जाते हो, ठीक है? आपके सामने दो दुकानें हैं। एक दुकान है जो बहुत ही, आप शूज लेने गए हो, ठीक है? प्लीज लिसन टू मी एवरीबॉडी, आप शूज लेने गए हो, आपके सामने दो दुकानें आती हैं, शॉप नंबर ए, शॉप नंबर बी। शॉप नंबर ए जो है वो बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, वहां बहुत साफ सफाई हो रखी है, जूते आपको बाहर दिख रहे हैं शो में, राइट? एक दूसरी शॉप है शॉप नंबर बी, ठीक है? वो बिल्कुल भी वेल मेंटेन नहीं है, वहां पे बाहर कूड़ा पड़ा हुआ है, लाइक ढंग से शो नहीं कर रखा उन्होंने जूतों को, लाइक बहुत ही लाइटिंग अच्छी नहीं करी हुई वहां पे। आप कौन सी शॉप पे जाओगे, शॉप नंबर ए या शॉप नंबर बी? शॉप नंबर ए या शॉप नंबर बी? शॉप नंबर ए। ऑब्वियसली कोई भी बी पे जाना क्यों नहीं पसंद करेगा? क्योंकि वहां पे लाइक वो अच्छे से मेंटेन ही नहीं है। हालांकि हो सकता है कि शॉप नंबर बी पे जो शॉप नंबर बी का ओनर है वो आपको अच्छे जूते दिखाए कम प्राइस में, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे वहां पे? क्योंकि वो अच्छे से मेंटेन्ड ही नहीं है। शो बहुत ज्यादा मैटर करती है, लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में आपकी शो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल से होती है, आपकी इंस्टाग्राम, आपका फेसबुक, इन सारी जगहों पे आपकी शो होती है। मतलब आप कैसे दिखा रहे हो अपनी प्रोफाइल को, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है? सो नेक्स्ट थिंग ओवर देयर इज आपको कहां कहां अपनी प्रोफाइल्स को मेंटेन करना है। आई एम नॉट सेइंग कि लाइक आप हर जगह मेंटेन करो, बट एटलीस्ट इन तीन जगह तो मेंटेन आपको करनी चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, बिकॉज यहीं से आपका सारा बिजनेस होने वाला है। एंड आप एक गूगल फॉर्म भी बनाओ, राइट? जहां से आप अपना लाइक डाटा कलेक्ट कर सको लीड्स का, हम उसके बारे में भी जानेंगे, गूगल फॉर्म किस तरीके से आपको यूज करना है, सारी चीजें हम वो भी कवर करेंगे, ठीक है? सो मेन प्रोफाइल से ही आपकी लिंक्डइन, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। एंड अब बात करते हैं बायो की। हमने अभी तक क्या क्या समझा? प्रोफाइल की हमारी डीपी कैसी होनी चाहिए, यूजर नेम कैसा होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं बायो पे। गाइज आपने बायो में सबसे पहले लिखना है, सबसे पहले सबसे ऊपर, हु आर यू, कौन हो आप? क्या आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हो, आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो? देखो गाइस, आपको स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो ये चीजें, बिजनेस कंसल्टेंट, बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ बिजनेस कंसल्टेंट। सोचो आप किसी को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो ना, तो आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हुए यहाँ पे, राइट? ऑल्सो आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी लिख सकते हो, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपकी सेल्स हो रही है, अच्छी इनकम हो रही है, आप देख रहे हो कि यार आई एम गेटिंग द एक्सपर्टीज ऑफ सेल्स और समथिंग एल्स, तो आप वहां पे देन अपनी एक्सपर्टीज भी डाल सकते हो। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो अभी, देन डोंट पुट लाइक कि मैं सेल्स एक्सपर्ट हूं, ये हूं। आप सिंपली डाल सकते हो बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, राइट? इन दोनों में से एक चीज पुट कर सकते हो। सबसे पहले ऊपर आपने टॉप पे लिखना है कौन हो आप। देखते ही पता लग जाना चाहिए सामने वाले पर्सन को कि अच्छा ये पर्सन है।
नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट मैटर्स ओवर हियर इज आपने क्या करा है अभी तक, क्या करने वाले हो, राइट? स्टूडेंट डालोगे तो कोई पॉइंट नहीं है, डोंट पुट स्टूडेंट। अब एक चीज सोचो, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं आप एक बिगिनर हो, अभी आपको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं, ठीक है, आप किसी की प्रोफाइल पे जाते हो और वहां पे देखते हो सबसे ऊपर लिखा है स्टूडेंट, क्या आप उस पर्सन को रीच आउट करोगे और कि मैं आपकी मैं ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकता हूँ, स्टूडेंट देख के आप तो ये सोचोगे ना ये तो मेरी तरह ही है, राइट? आप उसको एज एन अथॉरिटी नहीं देखोगे, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस? जस्ट ड्रॉप मी वन इन द चैट बॉक्स, राइट? अब आपने क्या लिखना है, व्हाट यू हैव डन, आपने अभी तक क्या करा है, ठीक है? सबसे पहले हमने क्या लिखा, कौन हो आप। अब हमने लिखना है आपने अभी तक क्या करा है, ठीक है? अगर कुछ भी नहीं करा, अगर आपको लगता है मैंने अभी तक किसी को ट्रेन नहीं किया, कोई मेरे साथ अभी ज्वाइन नहीं हो, कोई सेल नहीं हुई, डोंट वरी एट ऑल, आप ये तो लिख सकते हो ना आप क्या करने वाले हो, राइट? अब लेट्स से किसी पर्सन ने लिखा ट्रेंड 100+ पीपल, या फिर आप लिख सकते हो अगर लेट्स से आपने सेल्स कॉल करी है और नॉर्मली और लोगों को गाइड किया है, 50 से ज्यादा लोगों से आपने सेल्स कॉल कर लिया है, आप लिख सकते हो कंसल्टेड 50+ पीपल, राइट? कंसल्टेड 50+ पीपल। ऑल्सो अब आप लास्ट में ये भी लिख सकते हो, अगर आपको लगता है आपने किसी से बात नहीं करी, कुछ भी नहीं हुआ, आप सिंपल लिख सकते हो ऑन अ मिशन टू मेंटर 100 पीपल, 600 पीपल या 50 पीपल, जो भी एक्स नंबर आप अपने माइंड में लेके चल रहे हो कि मेरे को इतने लोगों को गाइड करना है, वो आप लिख सकते हो, राइट? ठीक है, सो दो चीजें क्लियर हो गई कि हमने क्या लिखना है। सबसे पहले आप कौन हो, उसके बाद हमने लिखना है कि आपने क्या करा है या क्या करने वाले हो। अब हमें लिखना है हाउ कैन यू हेल्प पीपल। हम में से बहुत सारे लोग ये सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं छोटी छोटी, और हमें लगता है इससे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है आपके ओवरऑल बिजनेस में, आपकी इनकम में, आपकी सेल्स में। ठीक है, सबसे पहले हमने ये सारी चीजें करी, अब हमें लिखना है आप सामने वाले की कैसे हेल्प कर रहे हो। देखो यार, कोई भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं है, आप क्या करते हो, आप कितना कमा रहे हो, क्या कर लोगे, ठीक है, इन सब में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, वो इंटरेस्टेड है आप उनके लिए क्या कर सकते हो। हमें उनको उनका बेनिफिट दिखाना है आपकी प्रोफाइल पे आते ही। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आपने, लेट्स से अगर आप कहते हो मैं स्टूडेंट्स को टारगेट करता हूं, आप लिख सकते हो हेल्पिंग सीरियस स्टूडेंट्स टू लर्न हाई इनकम स्किल्स। ठीक है, लर्न, या फिर आप ये भी लिख सकते हो लर्न हाउ टू मेक मनी थ्रू स्किल्स एथिकली। ठीक है, एथिकली मैं हेल्प कर रहा हूं आपकी, ये एग्जांपल दे रहा हूं, डोंट कॉपी इट। अगर आप सब लोग सोचो अगर एक ही चीज कॉपी कर लोगे, बस आपको इससे आइडिया लो, एग्जांपल से आइडिया लो और अपना एक क्रिएट करो। ऑलराइट, ऑल गुड। या फिर आप ये भी लिख सकते हो हेल्पिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। कुछ भी यहां पे आपको इस तरीके से लिखना है कि आप सामने वाले को दिखाओ आप कैसे हेल्प कर रहे हो, और किस चीज में ऑब्वियसली आप लोग हेल्प कर रहे हो, कैसे वो ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा सकते हैं। आप डायरेक्ट एफिलिएट मत लिखो, सिंपल इस तरीके से लिखो जैसे मैंने आपको बताया। या फिर आप ये भी लिख सकते हो लर्न प्रूवन फॉर्मूला टू हिट 6 फिगर्स इनकम, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट कि मैं एग्जैक्टली क्या बता रहा हूं आपको, ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। तो जस्ट टाइप सी इन द चैट बॉक्स, सी मींस क्लियर चिराग, सी मींस क्लियर चिराग। और मुझे आप लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, डोंट बी अ काउच पोटैटो जो यहाँ पे सिर्फ देखने आया है, मुझे आप लोग चाहिए कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करो जो भी मैं आपको चीजें बताऊं, राइट? जस्ट टाइप सी इन द चैट बॉक्स, सी मींस क्लियर। ऑलराइट, तो हमने 3 स्टेप कवर करे, आप कौन हो, ठीक है, उसके बाद हमने कवर किया आप किस मिशन पे हो, राइट, आपने करा क्या है अभी तक, देन हमने कवर किया कि आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है कॉल टू एक्शन। ठीक है, मैं एक बार अपनी लाइव प्रोफाइल में भी ये चीजें दिखा देता हूं आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, देन हम कॉल टू एक्शन पे आएंगे। कॉल टू एक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, हम उस पर भी आएंगे, बट सबसे पहले लाइव प्रोफाइल पे चलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले मैंने डीपी के बारे में बता दिया आपको। देखो मैंने भी यही किया है बेशक, मैंने यहाँ पे लिखा सेल्स क्लोजिंग एक्सपर्ट, सबसे मैंने लिखा कौन हूं मैं, देन मैंने यहाँ पे लिखा हेल्पिंग कोचेस कंसल्टेंट सर्विस प्रोवाइडर टू हिट मल्टी 6 फिगर्स इन दिस। ठीक है, सो फॉलो मैंने सेम ही स्ट्रक्चर करा हुआ है, राइट? ये बात हो गई इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम पे और क्या क्या चीजें आपको करनी होती है, हाईलाइट्स, हम उस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले हमें फेसबुक पे भी ये चीज देखनी है। देखो गाइस, फेसबुक पे सबसे पहले जो आपकी डीपी है, यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कलाकारी करते हैं, कुछ लिख देते हैं, अपनी फोटो नहीं लगाते। यहाँ पे भी आपको यही चीज करनी है जो आपने इंस्टाग्राम पे करी, आपको अपनी फोटो लगानी है जैसे मैंने आपको इंस्टाग्राम पे बताया, सिंपल। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास कोई कोट पैंट वाली फोटो नहीं चाहिए यार, नॉर्मल सिंपल अपनी फोटो खींचो, लेकिन थोड़ी प्रोफेशनल लगनी चाहिए और उसको पोस्ट कर दो, दैट्स इट। सिंपल फोटो पोस्ट करनी है यहाँ पे। अब बात करें आपकी फेसबुक की कवर फोटो के बारे में। ठीक है, आपने सबसे पहले अपनी डीपी पोस्ट करी, यहाँ पे अपलोड करी, सिंपल बस अपनी डीपी अपलोड करनी है, कुछ और नहीं, कलाकारी नहीं करनी है यहाँ पे हमें। ठीक है, सेकंड चीज आपको जो करनी है, आपको अपना कवर फोटो चेक करना है।
कवर फोटो में आपने क्लियरली लिखना है कि आप कैसे सामने वाले की बस हेल्प कर सकते हो, दैट्स इट। देखो गाइस, फेसबुक का बायो और फेसबुक की जो कवर फोटो है, यहाँ पे आपने बहुत कुछ नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे बस सिंपल लिखो आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो। लाइक सिंपल आप लिख सकते हो, आई हेल्प स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम लाइक थ्रू माय दिस, जो भी आप एक अपना प्रूवन फॉर्मूला लिख सकते हो, थ्रू आवर प्रूवन फॉर्मूला, राइट। सिंपल ऐसे लिख दो, आई हेल्प लाइक पीपल टू लाइक लर्न हाई इनकम स्किल्स एंड मेक मनी ऑनलाइन थ्रू आवर प्रूवन फॉर्मूला। सिंपल, मैंने एग्जांपल अभी बना के दिखाया आपको राइट नाउ, ठीक है। इस तरीके से आप सोचो, क्रिएटिविटी लगाओ थोड़ी, आप क्या लिख सकते हो, राइट। और यहाँ पे आपको अपनी लाइक साथ में अपनी फोटो भी लगा सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। अपनी फोटो लगा दी साथ में एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि मैं लोगों की कैसे हेल्प कर रहा हूँ, राइट। सिंपल है, इसी तरीके से आपको फॉलो करना है। अब अगर मैं बात करूं फेसबुक के बायो की, देखो गाइस, फेसबुक का बायो इंस्टाग्राम के बायो की तरह नहीं होता कि आप बहुत कुछ लिख पाओ। यहाँ पे आपके पास कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपल लिखना है कि आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं लिखना। जैसे मैंने क्या लिखा है, लर्न माई प्रूवन स्टेप 4 स्टेप फॉर्मूला टू स्टार्ट एंड स्केल योर बिजनेस फ्रॉम 0 to 6 फिगर्स। आपने जो भी आपने अपने लिए लाइन चूज करी है, यहाँ पे डीपी में लिखी है, वो चीज आप यहाँ भी लिख सकते हो, बट सिंपल लिखना है कि आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक के बायो में लाइक अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है, फेसबुक के बायो में सिंपल लिखो लोगों की कैसे हेल्प होने वाली है, और नीचे लिंक लगा दो अपने गूगल फॉर्म का, या फिर आपसे डीएम करने के लिए आप बोल सकते हो, राइट, फेसबुक पे। तो कॉल टू एक्शन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मेरे को पहले ये बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स जो भी मैंने अभी तक आपको बताया, बायो के बारे में, डीपी के बारे में, सारी चीजें क्लियर है अबाउट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम? All clear. Just type AC in the chat box. AC means all clear, Chirag. AC doesn't means air conditioner. Okay, just kidding. All right, awesome, awesome, cool. Somebody sing bio, फिर से रिपीट कर दो। देखो मैंने आपको क्लियरली बताया है, सबसे पहले आपको लिखना है आप कौन हो। मैं एक बार समराइज कर रहा हूँ फाइनली, ठीक है। आप कौन हो, बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, सबसे पहले आपको वो मेंशन करना है। उसके बाद आपको बताना है लाइक आपने करा क्या है अभी तक। अगर आपने कुछ भी नहीं किया कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आप अपना मिशन के बारे में लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड आपने लिखने की लाइक आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, बिकॉज दैट इज व्हाट पीपल लुकिंग फॉर। कोई बंदा इंटरेस्टेड नहीं है आपके लाइक आपने क्या, किस बैकग्राउंड से हो आप, आपने क्या करा अभी तक, क्या नहीं करा अभी तक, उन्हें मतलब है अपने आप से आप उनकी कैसे हेल्प कर रहे हो, ठीक है। तो वो आपने लिखा। उसके बाद हम कॉल टू एक्शन पे अब आने वाले हैं, ऑलराइट। ये सारी चीजें मैंने कवर करी है। सो फेसबुक के लिए मैंने आपको बताया बायो में आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्टली जो स्टेप आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम पे यहाँ लिखा था ना कि लाइक आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, बस सिंपल वो लिखना है। आपको कुछ नहीं लिखना इंस्टाग्राम की तरह, यहाँ पे बड़ा बायो नहीं आ सकता, फेसबुक में कुछ लिमिट्स होती है, राइट। तो आपको वो मेंटेन करनी है उन लिमिट्स को, और इस तरीके से अपना बायो में लिखना है कि आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, ठीक है। और मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दिए हैं क्या क्या आप कर सकते हो, ठीक है। सो एमडी ज़ैद आई थिंक मैंने रिपीट कर दी है सारी चीजें, रिकैप कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिंपल वो लिखना है, और एग्जांपल्स आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। लर्न हाउ टू मेक मनी थ्रू स्किल्स एथिकली, लर्न बाय प्रूवन फॉर्मूला टू हिट 6 फिगर्स इनकम, राइट। हेल्पिंग वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड सीरियस स्टूडेंट्स टू क्रिएट सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप लिख सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, वो आप एक बार क्वेश्चन करने हैं आप सब लोगों को। जो भी चीज आप बनाओगे अपने बायो के लिए, एक क्वेश्चन करो, क्या मैं अगर एक स्टूडेंट होता हूँ, हाउसवाइफ होता हूँ, या एक वर्किंग प्रोफेशनल होता हूँ, ये देख के क्या मैं इस प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, क्या इस पर्सन को मैं डीएम करूंगा, ये वर्ड्स जो इसने लिखे हुए हैं ये देख के अपने आप को एज ए लीड समझो, और देन एज्यूम करो, सिचुएशन बनाओ, राइट। कंटेंट मार्केटिंग पे लविश ये चीज आगे कवर होगी, राइट। ज्ञान कमाओ की टीम आपके लिए ये चीज कवर करेगी, राइट। सो यू डोंट हैव टू वरी। सो आपको इस तरीके से देखना चीजों को, ठीक है, कि अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं जो मैं कुछ नहीं कर रहा, अगर मैं इस प्रोफाइल पे आ रहा हूं इस बंदे की, क्या मैं उससे मैसेज करूंगा, क्लिक करूंगा इसकी प्रोफाइल देख के? अपनी प्रोफाइल को ये सोचो कि मैं खुद एक लीड हूं, अपने आप को लीड एज्यूम करो, देन ये सारी चीजें करो, ठीक है। ये सारी चीजें आई थिंक आप सब लोगों को क्लियर होंगी। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स ओवर देयर इज योर हाइलाइट्स। उसके बाद हम कॉल टू एक्शन पे भी जाएंगे, ठीक है। हाइलाइट्स, अब आपके ना हाइलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको यहाँ क्या क्या मेंटेन करना होता है मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। मैं आपको कुछ चीजें बोल रहा हूँ, आई होप आप सब लोगों को ये चीजें अपने नोट्स में लिखनी है।
आई होप यू आर रेडी, राइट। सबसे पहले आपको लाइक एक चीज लिखनी होती है, मेंटेन करनी होती है, स्टूडेंट्स रिजल्ट। अगर आपको लगता है मेरे तो कोई स्टूडेंट नहीं है जिनको रिजल्ट आए, ज्ञान कमाओ की टीम में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनकम करी है, सारी चीजें करी है, आप उनके रिजल्ट्स का एक हाईलाइट बना सकते हो, वो भी तो आपकी टीम है ना, तो आप सिंपल लिख दो टीम रिजल्ट्स, राइट। यू डोंट हैव टू वरी, आप कुछ भी फेक भी नहीं कर रहे, आप एथिकली वर्क कर रहे हो, आपकी टीम ही तो है सारे ज्ञान कमाओ की, राइट। सो आपको सिंपल लिखना है टीम रिजल्ट्स, उसके अंदर वो सारे पोस्ट अपलोड करो जो लाइक लेट्स से किसी ने कुछ परचेजिंग करी है, लेट्स से किसी ने लाइक कोई फोन खरीदा, यहाँ से अचीवमेंट करी, ठीक है, वो सारी लिख चीजें आप अपलोड कर सकते हो टीम रिजल्ट्स में, ठीक है। आप टेस्टिमोनियल्स का एक बना सकते हो। आई होप गाइज यू आर राइटिंग इट, बुलेट पॉइंट्स आप सब लोग बना रहे हो, आप लिख सकते हो टीम रिजल्ट्स, जिसके अंदर आप टीम में जो जो सक्सेस स्टोरीज निकल रही है वो अपलोड कर सकते हो उस हाईलाइट के अंदर। सेकंड चीज आप वहां पे लिख सकते हो कि लाइक टेस्टिमोनियल्स, जहां पे लेट से आपके पास बहुत सारे ज्ञान कमाओ के टेस्टिमोनियल्स होंगे, राइट, आप उनको अपलोड कर सकते हो। थर्ड, अचीवमेंट्स, देखो आप अपनी अचीवमेंट, कुछ भी आपने अचीव किया, ज्ञान कमाओ से अर्निंग करी है, कुछ भी आपने अभी तक अचीवमेंट करी अपनी लाइफ में, वो अचीवमेंट्स के लिए आप एक हाईलाइट बना सकते हो। एंड एक फीडबैक, आई होप एवरीवन इज राइटिंग। फोर्थ इज फीडबैक, फीडबैक मतलब लेट्स से लोगों ने क्या क्या चैट स्क्रीनशॉट्स होते हैं, लाइक लोगों ने क्या क्या बोला है ज्ञान कमाओ के बारे में, उनकी लाइफ कैसे चेंज हो गई, सर अभी तक तो कुछ नहीं किया, तो करो, डू इट नाउ, राइट। अगर आपके पास कॉपी पेन नहीं है तो अरेंज करो और लिखो ये सारी चीजें। इफ यू आर वाचिंग द रिकॉर्डिंग एज वेल देन आल्सो डू इट, ओके। सो नाउ द थिंग इज, अब आपने ये चार चीजें करी, एक और हाईलाइट आपको करना है यहाँ पे, सो दैट आपकी खुद की भी ब्रांडिंग हो और साथ के साथ उस पर्सन को लगे कि एक जेन्युइन पर्सन है, ही इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग लाइक मी। एक मी नाम से आप एक हाईलाइट बना सकते हो जिसमें आप अपनी 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 फोटोज अपलोड कर सकते हो, अपने लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग कुछ अपलोड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ बिना बोले, ठीक है। सो अब देखो मैंने अपनी फोटोज अपलोड करी हैं, ठीक है, अपनी लाइफस्टाइल से रिगार्डिंग चीजें अपलोड कर दी, ये सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। सो इससे क्या होगा, लाइक सामने वाले को लगेगा कि यस ये एक जेन्युइन पर्सन है, राइट। इस तरीके से आप अपने लाइक रिगार्डिंग भी फोटोज वगैरह अपलोड कर सकते हो। लेट्स से आपने लाइक स्टूडेंट्स फीडबैक के बारे में अपलोड कर दिया, आपने अचीवमेंट्स के रिगार्डिंग एक बना दिया हाईलाइट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। एंड आपको मैंने पहले ही बताया, अगर आपके खुद के स्टूडेंट्स के किसी को कुछ रिजल्ट नहीं आया, यू डोंट हैव टू वरी, आप अपने जो टीम है ज्ञान कमाओ की उनमें से स्क्रीनशॉट्स वगैरह अरेंज कर सकते हो। सर कुछ आर्काइव नहीं किया, अभी स्टार्ट किया है, ओके डोंट वरी। आपने अगर स्टार्ट किया है, मैंने वही बोला ना, आपको नोट्स बनाते रहो, जो जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, बस बुलेट पॉइंट्स बना लो उन चीजों के, ठीक है। एंड यू विल गेट द थिंग्स and you can watch this thing again and again, you will get the recording as well, okay। So one more thing guys, आपको ये जो यहाँ पे like डिजाइन्स दिख रहे हैं ना, जैसे फीडबैक पे, स्टूडेंट्स रिजल्ट पे, सारे कैनवास से लाइक क्रिएट आप कर सकते हो इजीली, ठीक है। एंड लाइक आपको ये सीखने को ऑलरेडी टीम के अंदर मिल जाएगा, ठीक है, आपको आपके प्रोग्राम के अंदर ये चीज मिल जाएगी। सो यूट्यूब के लिए आप अभी मत करो, ठीक है, यूट्यूब के लिए। एंड गाइस वन मोर थिंग, मैं आपके सारे क्वेश्चन एट द एंड लेने वाला हूँ, ऑलराइट। सो लेट मी प्रोसीड फर्दर, आप सारे अपने क्वेश्चंस लिख लो, मैं एट द एंड आपके क्वेश्चंस भी ले लूंगा, ओके। सो नाउ द थिंग इज कॉल टू एक्शन। हाइलाइट्स मेंटेन करने के बाद देखो, आपको हाइलाइट्स में अपना कवर भी लगाना है, हाइलाइट्स का कवर होता है जैसे आप मेरे देख पा रहे होगे, तो ये कवर आप कैनवा से डिजाइन कर सकते हो, और आपको लाइक आपके प्रोग्राम के अंदर लाइक कैसे डिजाइन करना है ये प्रोवाइड हो चुका है, राइट। तो वहां से सीख के आप अपने कवर भी बना सकते हो और इस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। नाउ द थिंग्स कम्स ओवर हियर इज योर कॉल टू एक्शन। इतने सारे लोग इसमें चीज में मिस्टेक करते हैं कि कॉल टू एक्शन लगाते ही नहीं है, लगाते भी है तो सही इंस्ट्रक्शन नहीं देते, राइट। एक चीज और, ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा मिस्टेक मैंने लोगों की देखी है करते हुए, उससे उनकी प्रोफाइल पूरी अनप्रोफेशनल लगती है। आप मेरे को बताना कि आप करते हो या नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बायो में ना अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स यूज करते हैं, मतलब ये वाला फॉन्ट सिंपल है, उसके बाद एक लाइक डिफरेंट फॉन्ट होगा, देन डिफरेंट होगा, वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है और आपकी प्रोफाइल को अनप्रोफेशनल बनाता है। तो फॉन्ट सिंपल रखो बस, अगर आप इसको बोल्ड कर देते हो दैट्स फाइन, बट इसको लाइक टेढ़ा मेढ़ा अलग अलग टाइप के फॉन्ट्स जो ढंग से दिख भी नहीं रहे वो मत करो, सिंपल रखो फॉन्ट को। और इस तरीके से आप एक ग्राफिक भी यूज कर सकते हो अपने हर लाइन के बाद, जैसे मैंने किया हुआ है, ठीक है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एंड मेक श्योर आपकी प्रोफाइल बिजनेस अकाउंट होनी चाहिए या प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। आप वो स्विच कर सकते हो सिंपल, यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग्स पे जाके स्विच कर सकते हो, क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल प्राइवेट है तो आप सोचो ना प्रैक्टिकली,
कि आपके पास लीड्स कैसे आएंगे अगर आपने प्राइवेट कर रखा है अपने अकाउंट को। आपका अकाउंट बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ थिंग्स कम्स ओवर हियर इज योर कॉल टू एक्शन। अब आपकी प्रोफाइल उसने देख ली, आप कौन हो, बिजनेस कंसल्टेंट हो, ठीक है भाई, मेरी पैसे कमाने में हेल्प कर सकते हो, स्किल्स सीखने में हेल्प कर सकते हो। अब वो करे क्या? अब वो आपकी प्रोफाइल पे तो आ गया पर्सन, अब वो करे क्या, एक्शन क्या ले? दैट थिंग्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कॉल टू एक्शन ऐड करना है अपना। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, दो चीजें करोगे। कॉल टू एक्शन में आप दो चीजें कर सकते हो, ठीक है। मेक श्योर या तो आप उस पर्सन को एक इंस्ट्रक्शन दोगे कि डीएम मी टू स्टार्ट, या फिर डीएम मी टू ग्रो, ठीक है, डीएम मी ग्रोथ टू स्टार्ट। इस तरीके से कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे कि वो पर्सन आपको मैसेज करे, राइट। सिंपल लिख सकते हो, डीएम मी ग्रोथ टू स्टार्ट, डीएम मी स्किल टू लर्न हाई इनकम स्किल्स, या फिर टू अर्न मनी, समथिंग लाइक दैट। आपको मेक श्योर करना है कि या तो आप उस पर्सन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि वो आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज करे, राइट, या फिर दूसरा केस आप एक गूगल फॉर्म वहां पे ऐड कर सकते हो। वो कैसे करना है और बनाना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि वो कैसे करना है और बनाना है। बट मेक श्योर एक कॉल टू एक्शन आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। या तो आप डीएम करने के लिए उस पर्सन को बोल सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने तो देखो अपना लैंडिंग पेज यूज करा, बट यू डोंट नीड अ लैंडिंग पेज, आप सिंपली एक फॉर्म यूज कर सकते हो, गूगल फॉर्म। कितने लोग इस टाइम पे लाइक अवेयर है कि गूगल फॉर्म क्या होता है? आई होप सभी लोगों को पता होगा गूगल फॉर्म क्या होता है, लेकिन इफेक्टिवली क्या क्वेश्चंस उसके अंदर होने चाहिए पूछने हैं आपको, दैट थिंग्स मैटर्स अ लॉट, ठीक है। सो सिंपल, अब हम अपने गूगल फॉर्म्स में जाते हैं और मैं आपको दिखाता हूं बना के किस टाइप के क्वेश्चंस आपने लोगों से पूछने हैं उस फॉर्म के अंदर, ताकि जब वो पर्सन आपका फॉर्म भर रहा है तो लाइक क्या क्या वो फिल करेगा डिटेल्स वहां, ठीक है। नहीं आता कैसे क्रिएट करना है, डोंट वरी, लाइक आई विल टेल यू ओवर देयर। सिंपल, आप गूगल फॉर्म्स में जैसे ही आओगे, आपके फोन में भी अवेलेबल है एप्लीकेशन, ठीक है। आप लैपटॉप से भी इसको ओपन कर सकते हो। आपको सिंपल, या तो यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स भी मिलेंगे, आप इन टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से मैं इस टेम्पलेट को यूज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं अब वो मैटर करता है यहाँ पे, अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नॉट समबडी सेइंग कि क्या लोग मेरे को मैसेज करेंगे बस मेरा बायो देख के। देखो, सिर्फ आपका बायो देख के मैसेज नहीं करते, और भी चीजें देखते हैं, बट बायो ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। बायो सबसे पहले, एक बात सोचो, आप किसी की प्रोफाइल पे जा रहे हो, आप सबसे पहले तो बायो ही देख रहे हो ना, राइट। सो अब यहाँ पे आप देखो गाइस, आपको अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्म यहाँ पे क्या करना है, फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चंस पूछने हैं वो मैटर करता है। हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं एक नोट बता दूं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी सारे, हम उसको लास्ट में कंसिडर करने ही वाले हैं, तो कर लेंगे। अब अभी अपना जो फ्लो है वो मत ब्रेक कीजिए, उसको कंटिन्यू रखिए। Yeah, sure, that I'm not breaking, don't worry. Like, let me proceed it. Okay. Okay, so guys, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट में डिटेल्स में क्या क्या पूछना है वो देखो। आप सबसे पहले आप नेम, लाइक क्या नाम है उस पर्सन का वो फिल करेगा। सेकंड चीज आपको यहाँ लिखना है मोबाइल नंबर, ठीक है। मोबाइल नंबर, उसको यहाँ पे सिंपल एक ऑप्शन दिखेगा शॉर्ट आंसर टेक्स्ट, वो मोबाइल नंबर फिल करेगा। ऑल्सो गाइस, यहाँ पे आप ये ऑप्शन आपको दिखेगा रिक्वायर्ड, अगर आप इसे ऑफ कर देते हो तो वो पर्सन ये वाला लाइक नाम फिल बिना किए भी आगे बढ़ सकता है, राइट, प्रोसीड कर सकता है। लेकिन अगर आप इसको रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को ऑन कर देते हो, दैट मीन्स उस पर्सन को ये चीज फिल करनी पड़ेगी, तभी वो आपका फॉर्म पूरा फिल होगा, उसके बिना नहीं होगा, ठीक है। तो नेम, मोबाइल नंबर, उसके बाद आपको क्या क्या पूछना क्वेश्चन वो मैटर करते हैं, ठीक है। आप उससे लाइक सिंपली पूछ सकते हो योर करंट प्रोफेशन, कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो, आप सिंपली इस तरीके से ये पूछ सकते हो उनसे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पूछना है, उसके बाद यहाँ पे आप और लाइक चीजें पूछ सकते हो, समथिंग लाइक आर यू रेडी टू लर्न high income skills with us, something like this, like are you ready to invest your time to learn skills, right? To learn skills to earn ethically, ओके। सिंपल आपने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक ऑप्शन देखो, यहाँ पे शॉर्ट आंसर का आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो मल्टीपल चॉइस में। अब यहाँ पे आप सामने वाले पर्सन को ऑप्शन दे सकते हो यस और नो, क्या वो रेडी है या नहीं,
ठीक है, इस तरीके से आप ऑप्शन दे सकते हो, यस और नो और समथिंग लाइक दिस। ओके, सो अब आप इस तरीके से लाइक इसको भी रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन को टिक कर दो एंड इसी से ही आप कॉपी भी बना सकते हो इस चीज की। अब देखो मैं यहाँ पे एक और चीज लिखता हूँ। अब आप सामने वाले पर्सन से चेक करो कि वो एक्चुअल में क्वालिफाई करता भी है नहीं, क्या वो एक क्वालिफाइड प्रोस्पेक्ट है कि नहीं। आप सिंपल लिख सकते हो, विल यू इन्वेस्ट अपॉन योरसेल्फ फॉर योर ग्रोथ एंड कैरियर। सिंपल आपने इतना लिख दिया कि क्या आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो, अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए एंड ग्रोथ करने के लिए। अब यहाँ पे सिंपल यस और नो का ऑप्शन पे वो टिक कर सकते हो, आपको पता लग जाएगा। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा जो पर्सन नो कर रहा है आप उसको फॉलो अप नहीं करोगे, आप उसको प्रेजेंटेशन वीडियो नहीं भेजोगे, ऑब्वियसली भेजोगे, बट इससे आपको पता लग पा रहा है कि आपकी प्रायोरिटी वाले लोग कौन है, राइट, जो ज्यादा इंटरेस्टेड है, जो इन्वेस्ट करने के लिए भी आपके साथ रेडी रहेंगे। तो आपको इससे पता लग जाएगा कितनी क्वालिफाइड लीड आपके पास आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस पूछने और इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस लाइक वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो, शॉर्ट आंसर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने आपको चीजें बता दी क्या क्या आपको पूछनी है, नाम, नंबर, उसका करंट प्रोफेशन, ताकि आपको पता लगे जब उससे बात करो या व्हाट्सएप पे जब वो आपके पास आए, सारी चीजें आपके पास पहले से ही होंगी कि ठीक है वो बंदा करता क्या है, क्या वो अपना टाइम देने के लिए रेडी है, क्या वो लाइक अपने कैरियर पे अपने लाइक आपके साथ इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है कि नहीं। डजेंट मैटर अगर वो नो भी लिख रहा है तो भी आप उसको फॉलो अप करोगे, बिकॉज आपको नहीं पता, क्या पता वो प्रेजेंटेशन वीडियो या फिर सेल्स वेबिनार देखने के बाद आपके सिस्टम में इंटरेस्टेड हो जाए, क्या पता वो आपके सिस्टम में आपको लाइक बाय करने के लिए आगे बढ़ जाए, राइट। वी डोंट नो, दैट्स द रीजन वी विल आस्क दीज क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, सो कितने लोगों को ये चीज क्लियर हो गई है, लाइक गूगल फॉर्म किस तरीके से क्रिएट होता है। अभी मैं और भी कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो आप कर सकते हो गूगल फॉर्म के अंदर। ठीक है, ओके, सो ये कुछ और चीजें हैं। इसके अलावा भी आप और भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, जैसे सिटी। ठीक है, आप सिंपल लिख सकते हो योर सिटी, आप कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो, ये क्वेश्चन भी आप सिंपल पूछ सकते हो। नाउ एक चीज और गाइज, आप क्या कर सकते हो, गूगल शीट में आपको एक ऑप्शन मिलता है, मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहाँ पे आपको सेंड का ऑप्शन जो दिख रहा है ना, ये सेंड, जब आपने क्वेश्चंस ऐड कर दिए आप क्या कर सकते हो, अब आप सेंड पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे आपको ये थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ना, ये सेकंड वाला, इस पे जाओ और यहाँ पे एक शॉर्टन यूआरएल, आपको क्या ऑप्शन दिखेगा, शॉर्टन यूआरएल, इस पे क्लिक करते ही आपका ये लिंक जो है बहुत छोटा हो जाएगा। अब आप इसको अपने इंस्टाग्राम के बायो में भी यूज कर सकते हो, राइट, एंड कॉपी कर लो यहाँ से सिंपली और वहां पे आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको और भी चाहिए कि मेरा लिंक बिल्कुल छोटा सा दिखे, राइट, तो आप एक वेबसाइट है बिटली, आई होप यू आर अवेयर ऑफ इट, मैं फिर भी बता देता हूँ, bitly.com। आप सिंपली यहाँ पे आओ bitly.com पे, आपका गूगल फॉर्म का जो लिंक है यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका लिंक जो है वो स्मॉल हो जाएगा बस इस वेबसाइट से। ठीक है, तो आपका गूगल फॉर्म जो आपने क्रिएट किया है उसका लिंक यहाँ से कॉपी करके आपको bitly.com पे पेस्ट करना है, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना सिंपली और इसको शॉर्टन पे क्लिक करना है। ये फ्री वेबसाइट है, यू डोंट हैव टू वरी। ओके, सो आप शॉर्टन पे जैसे ही क्लिक करोगे देखो आपका लिंक बहुत छोटा सा हो गया। अब मैं इस लिंक को कॉपी करके सीधा अपने बायो के अंदर ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बायो में कहाँ ऐड करना है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एडिट प्रोफाइल पे जैसे ही आप जाओगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा वेबसाइट नेम से, किस नेम से, वेबसाइट नेम से, राइट। यहाँ पे आपको अपने बायो को पेस्ट लाइक अपने लिंक को पेस्ट कर देना है। मैंने ऑलरेडी ये सारी चीजें करी हुई है। ठीक है, सो आप अपने मोबाइल में जैसे ही वेबसाइट वाले सेक्शन में ये चीज पेस्ट कर सकते हो। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। बहुत सारे लोग एक मिस्टेक करते हैं, वो बायो के अंदर, बायो वाला जो ऑप्शन होता है उसमें पेस्ट करते हैं, लेकिन वहां से वो लिंक टैपेबल नहीं होगा। आपको एडिट प्रोफाइल में जाके वेबसाइट का एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे आपको इस लिंक को पेस्ट करना है सिंपली, जो आपने यहाँ गूगल फॉर्म क्रिएट किया और बिटली पे शॉर्टन किया। ठीक है, सो ये सारी चीजें आपको मेंटेन करनी है। हम एक बार लाइक सारी चीजों को समराइज भी करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हमने बात करी कि आपको टारगेट किनको करना है, हमने टारगेट करना है स्पेसिफिकली मैच्योर स्टूडेंट्स को, ठीक है, जो एग्जैक्टली सीरियस है, वर्किंग प्रोफेशनल्स को और हाउसवाइफ को। उसके बाद हमने बात करी आपकी प्रोफाइल होनी कैसी चाहिए, आपकी डीपी कैसी होनी चाहिए, राइट, कैसी आपको डीपी अपनी रखनी है। ओके, उसके बाद हमने बात करी आपका यूजर नेम कैसा होना चाहिए। आपका मेनली यूजर नेम जो होता है वो सिंपली मेनली आपका नेम इन्वॉल्व होना चाहिए वहां पे, तो बेटर लगेगा। आपकी प्रोफाइल फोटो में किसी और की फोटो नहीं होनी चाहिए, लाइक कोई कंपनी का लोगो नहीं होना चाहिए, कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ब्लैंक नहीं होनी चाहिए, आपकी फोटो होनी चाहिए चेस्ट तक की। ठीक है, ऑल क्लियर। उसके बाद अब बात करते हैं आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए प्रोफेशनल प्रोफाइल,
या फिर बिजनेस प्रोफाइल होनी चाहिए, प्राइवेट मत रखना अकाउंट को, ठीक है, अपने अकाउंट को। उसके बाद आपने सिंपली, मैंने आपको बायो के बारे में सारी चीजें बता दी, एक बार और समराइज कर देता हूं मैं सारी चीजें। आप कौन हो, बिजनेस कंसल्टेंट, डिजिटल एंटरप्रेन्योर, ये सारी चीजें, राइट। आपने अभी तक किया क्या है वो आपने लिखना है। उसके बाद आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो वो लिखना है, ऑलराइट। देन कॉल टू एक्शन। देखो गाइस, कॉल टू एक्शन को मिस मत करना। या तो गूगल फॉर्म यूज करोगे आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया, या फिर उस पर्सन को डीएम करने के लिए आप बोलोगे, ठीक है। इसी तरीके से फेसबुक के बारे में हमने बात करी। फेसबुक में आपका जो बायो होता है वो छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे हमें ये नहीं लिखना हम कौन है, हम क्या कर सकते हैं। आपने लिखना है सिंपली आप लोगों की कैसे हेल्प कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है। और ये चीज मैंने क्लियर कर दी है सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप, तो यू डोंट हैव टू वरी। अगर आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई, हम क्वेश्चंस भी लेंगे, ऑल्सो आप इस चीज की रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ठीक है। ऑल क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। मैंने सारी चीजें आई होप आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की बता दी है। अब आपने गूगल फॉर्म भी क्रिएट किया, उसको भी यूज करोगे आप, राइट। अब आपके कुछ टास्क है जो आपको करने हैं, ठीक है। आपको मेक श्योर करने हैं वो टास्क आप करो इस वेबिनार के बाद। पहला, मुझे चाहिए जब कल हम ट्रैफिक के बारे में बात करें कि कैसे लीड्स एक्चुअल में आपने जनरेट करनी है, उससे पहले तक यू मस्ट ऑप्टिमाइज योर प्रोफाइल, ठीक है। सेकंड टास्क आपका सब लोगों का है, आप सब लोगों को अपनी प्रोफाइल तो ऑप्टिमाइज करनी है, हाइलाइट्स भी मेंटेन करने हैं, फोटो भी सही से लगानी है, बायो भी सही से करना है, ठीक है। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, एटलीस्ट इन 2 प्लेटफॉर्म से करो। अगर और कर सकते हो तो लिंक्डइन पे भी जरूर करो, ठीक है, दैट विल बी ग्रेट। सो आपको सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज कर लेना है। सेकेंड स्टेप जो आपको लेना है वो क्या है, आपको अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है। अपना गूगल फॉर्म क्रिएट करना है, उसको यूज करना स्टार्ट करना है, ताकि आप अपनी लीड्स को वहां पे कैप्चर कर सको। ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, बिकॉज बिना एफर्ट डाले आपको रिजल्ट्स नहीं आने वाले। सो मेक श्योर कि अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ देख के ये सारी चीजें हो जाएंगी, नहीं होंगी, आपको ये चीजें एक्चुअल में करनी पड़ेंगी, परफॉर्म करनी पड़ेंगी, देन ओनली यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स, ठीक है। और आपको अपनी फेसबुक की कवर फोटो बनानी है। मेक श्योर आपकी कवर फोटो कल तक लगी होनी चाहिए, जब हम नेक्स्ट ट्रेनिंग हम अपनी करें लीड जनरेशन में ट्रैफिक कैसे लाने, ठीक है। ओके, सो नाउ लिंक्डइन का भी सिमिलर काइंड ऑफ है, ठीक है। तो मैंने आपको 2 जगह का बता दिया, तो आप उसका भी सिमिलर काइंड ऑफ है, आप उसको यूज कर सकते हो, बस थोड़ा सा एल्गोरिदम का फर्क है, दैट्स इट। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। हमने सारी चीजें बात कर ली, आपको प्रोफाइल कैसे ऑप्टिमाइज करनी है एंड ऑल। एंड गाइज लेट मी टेल यू वेरी क्लियर कि कल के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि अब आपको ट्रैफिक कैसे लाना है, मतलब एक्चुअल में इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग, रीच आउट्स, कैसे सारी चीजें करनी है एक्चुअल में लीड्स लाने के लिए। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की, अभी की जो भी मैंने अभी तक आपको समझाया उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट, क्वेरी, उससे रिगार्डिंग आपने पूछना है, उसके बाहर नहीं, राइट। थैंक यू। पहले मेरे को चैट बॉक्स में बताओ जो भी मैंने आपको सिखाया है, क्या आप लोगों को सब कुछ क्लियर हुआ है, या फिर यू विल बी लाइक चिराग मैं बोर हो रहा था। इज देयर एनीबॉडी हु आर फीलिंग बोर्ड? आई डोंट थिंक सो। All right. Yes, I will take your question. Are you guys enjoying? Are you guys enjoying the session? Just type enjoy in the chat box if you are enjoying the session. Just drop me enjoy in the chat box. Enjoying. That's superb. I can see so many of you are typing. All right. Now, guys, you can ask your question one by one. You can ask your question. I will take your question. Yes, sir. Thank you very much for this webinar. Guys, एज पर हमारा जो नॉर्मल लाइव Q&A होता है वेबिनार के बाद, जिन जिन पर्सन को क्वेश्चन है वो मैसेज ड्रॉप करेंगे, बिकॉज आई थिंक चिराग सर रूट मतलब यूज टू नहीं है हमारा Q&A सेशन कैसे रहता है। सर क्वेश्चंस मैं पिक करूंगा, आपको पूछूंगा और आप उनका आंसर देंगे। श्योर, डन। ओके, सो आई विल फिल्टर द क्वेश्चंस। गाइस, किसी को भी आज का जो हमारा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन था, या जिसको हम बोल सकते हैं डिजिटल शॉप का हमारा कैसे करना है वो था, वो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, वो बताइए। ओके, यस सर, ये आई थिंक हमें स्क्रीन शेयर करके दिखा देना चाहिए। एक पर्सन का अच्छा सा क्वेश्चन है कि सर लीड गूगल फॉर्म फिल कर देगी, हमें पता कहाँ से चलेगा? ओके ओके, श्योर, ये चीज मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो, जैसे ही किसी भी पर्सन ने आपका कांटेक्ट डिटेल्स फिल करी होगी, एक काम करते हैं, मैं आपको लाइव करके दिखाता हूँ, ठीक है। एक सेकंड में, जैसे ही लेट्स से मैंने गूगल फॉर्म बनाया, मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट करा, अभी मैं रैंडमली कुछ भी यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे दिखता है। लेट्स से मैंने यहाँ पे अभी के लिए रैंडमली कुछ भी डाल दिया,
ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, जैसे ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल होती हैं इस तरीके से सामने आपकी लीड को दिखेगा ये फॉर्म। ठीक है, एंड आफ्टर देन आपको अपनी इसमें जाना है एंड रिस्पॉन्सेज वाले सेक्शन में जाना है। कहां पे? रिस्पॉन्सेज, गूगल फॉर्म में। यहाँ पे देखो आपको आपकी सारी डिटेल्स दिख जाएंगी, लीड्स ने लाइक क्या क्वेश्चन लाइक क्या आंसर दिया, आपके जो क्वेश्चंस थे। ठीक है, वो सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी और यहाँ से आप ट्रैक भी कर सकते हो इजीली। ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। ओके, एंड गाइज वन मोर थिंग, आपको वो नोटिफिकेशन अगर आप एनेबल रखोगे तो मेल के थ्रू भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा किस किस पर्सन ने आपका गूगल फॉर्म फिल किया है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, ओके गाइज, लीड रील से रिलेटेड आप क्वेश्चन हो तो आप अभी नहीं, रील के बारे में भी हमारे स्पेसिफिक वेबिनार होंगे, सो वहां पे हम लोग वो लेंगे। यस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस सर, बीटली को ज्यादा ट्रस्ट नहीं किया जाता है, तो उसके सिवा लिंक शॉर्ट करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? और बेसिकली मैंने तो काफी टाइम से बिटली यूज करा है एंड ऐसा कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बिटली को लाइक ट्रस्टेड वेबसाइट है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट बिटली। बिटली इज अ ट्रस्टेड वेबसाइट फॉर डूइंग शॉर्ट एंड लिंक्स एंड इट्स आल्सो फ्री एंड ये काफी टाइम से भी चलती आ रही है वेबसाइट, सो यू कैन ट्रस्ट ऑन इट। यस, कटली, मतलब कट.ली, ऐसे काफी सारी वेबसाइट्स हैं। एंड मे बी सर, आई थिंक गूगल फॉर्म हम जब क्रिएट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस रहते हैं, ये एक बिगर लिंक का एंड एक शॉर्टर लिंक का। हाँ, मैंने वो तो आप ऑलरेडी बताया कहीं है। से डायरेक्ट कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लाइक गूगल राइट, का गूगल रहेगा और ट्रस्ट का ट्रस्ट रहेगा, सो यू वोंट हैव एनी काइंड ऑब्वियसली, ऑफ इशू। ऑब्वियसली। यस, हाँ, गूगल, अच्छा सर, व्हाट्सएप, सर डायरेक्टली अगर गूगल फॉर्म से व्हाट्सएप की लिंक, लाइक लिंक ऐड ऑन करनी हो गूगल फॉर्म के अंदर, सो तो वो आप देखो, थैंक यू पेज जैसे मेरा अभी शो हो रहा था, वहां पे वो चीज आप सेटिंग में जाके कर सकते हो कि वहां पे नंबर डाल सकते हो, राइट। बट वो रीडायरेक्ट नहीं होगा कि वो सीधा व्हाट्सएप पे आ जाए वहां से, ऐसा नहीं होता, राइट। और एक चीज और, जो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे देखा मैंने बहुत सारे लाइक ये 3-4 बार एक पर्सन ने पूछा, क्या हम वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हैं? आई वुड नॉट रिकमेंड यू। लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने व्हाट्सएप का एक लिंक बना के डाल देते हैं कि वो क्लिक करके सीधा व्हाट्सएप पे आ जाएगा। इससे नुकसान क्या हो रहा है, वो पर्सन आपका नंबर सेव नहीं कर रहा, राइट, सबसे बड़ी चीज। ठीक है, सो एंड सेकंड चीज यहाँ पे क्या हो रही है, लाइक कभी कोई व्हाट्सएप भी आपको बैन कर सकता है इस तरीके से। तो डोंट डू लाइक दिस कि आप अपना कॉन्टैक्ट का एक लिंक बना के अपने बायो में लगा दो कि क्लिक करते ही वो आपके सीधा व्हाट्सएप पे पहुंच जाए। आपको एक फनल रखना है कि लाइक वो आपको पहले डीएम करके देन वो आपका नंबर सेव करके आपको मैसेज करे। आप उसको सिंपली एक मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे कि हियर इज माय नंबर, यू कैन सेव इट एंड मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप सो दैट आई कैन शेयर यू कंप्लीट डिटेल्स अबाउट माय ऑनलाइन बिजनेस एंड हाउ यू कैन प्रोसीड इट। ठीक है, इस तरीके से या तो ये करो, या फिर गूगल फॉर्म जिसने फिल किया है उसको आप एक 2 मिनट्स की कॉल दो, सिंपल उसको बताओ कि मैं लाइक आपको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल सेंड करूंगा और लाइक वो आपको मैसेज कर सकता है। अगर वो भी नहीं करना तो सिंपली आप उसको लाइक जैसे सामने से व्हाट्सएप पे आपके पास डिटेल्स आ गई हैं, आप उसको पिंग कर सकते हो और उसको पहले बोलो कि मेरा नंबर सेव करो आप, आफ्टर देन मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा। तो पहले आपको मेक श्योर करना है गाइस, आपकी लीड वो तब तक नहीं बन रहा जब तक उसने आपका नंबर सेव नहीं किया। ठीक है, और आपकी वीडियोस, आपके फॉलो अप मैसेज जो ब्रॉडकास्ट में आप आगे चल के भेजोगे, कुछ विजिबल नहीं होगा उसको अगर वो आपका नंबर सेव नहीं कर रहा। ठीक है, तो मेक श्योर करना है आपको इस तरीके से फॉलो करना है फनल को। आंसर आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन या रिक्वेस्ट टाइप भी है। हमने जो माइंड मैप आपने शेयर किया था ना सर, उसके अंदर आई थिंक एक प्रोसेस हमने आपने हाईलाइट किया था, लाइक 3 प्रोसेस थे कि इंस्टाग्राम से डीएम में आएंगे, डीएम से व्हाट्सएप में आएंगे, देन कन्वर्सेशन, देन कॉल। वो एक बार अगर आप शेयर कर सकते हैं तो पर्सन को स्क्रीनशॉट लेना है उस चीज का स्पेसिफिकली। मैं शेयर कर देता हूँ। होप इट्स विजिबल नाउ। यस, इट्स विजिबल। ठीक है, सो गाइस, तो मेनली ये, जिसको फनल का स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ओके मैंने जूम कर दिया। देखो ये मैं एक बार लाइक समराइज भी कर देता हूँ। आप सोशल मीडिया से पहले वो पर्सन आपको डीएम कर रहे हैं, देन वहां से व्हाट्सएप पे आ रहा है, देन आपकी रिकॉर्डेड मास्टर क्लास दे रहे हैं, देन आगे चल के सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया से फॉर्म फिल कर रहे हैं, देन आप एक छोटी सी 2 मिनट्स की कॉल कर रहे हो एंड उसके बाद वो व्हाट्सएप पे आके क्लोज हो रहा है, एंड या फिर थर्ड डीएम कर रहा है, व्हाट्सएप पे आ रहा है, आपका सेल्स वेबिनार दिख रहा है, देन आप फॉलो अप करके उसे क्लोज कर रहे हो। दैट्स इट। ये 3 फनल आपको लाइक इन तीनों में से एक तो फॉलो करना है। यस, एंड ओके, ऑलराइट,
रिगार्डिंग फर्स्ट लीड जो क्वेश्चन है, वी विल कंसिडर इट टुमारो। हमारा कल इसी के ऊपर एक Obviously. स्पेसिफिक वेबिनार होने वाला है, चिराग सर ही लेंगे, रात को 8 बजे होगा। सो आपको उसको भी अटेंड करना है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गूगल फॉर्म है उसके साथ हमने खुद की क्रिएट की हुई, एक सेकेंड, प्रेजेंटेशन वीडियो अगर हम लोग अटैच कर देते हैं तो इससे फनल में बेनिफिट होगा कि नहीं? कोई पॉइंट नहीं है, इसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो पर्सन वो वीडियो देख रहा है कि नहीं, आप उसको फॉलो अप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप खुद से उसको वो चीज व्हाट्सएप पे भेज रहे हो तो वहां पे प्रोसेस क्या होगा, आप उसको बता सकते हो कैसे आपको वीडियो देखनी है, उसके बाद वो वीडियो देख के आप उसे फॉलो अप भी कर सकते हो। लेकिन गूगल फॉर्म में आपको नहीं पता किस पर्सन ने उस लिंक पे एग्जैक्टली क्लिक भी किया है या नहीं, लेकिन व्हाट्सएप पे आपको पता होगा कि आपने इस पर्सन को भेजी है वीडियो, तो आप फॉलो अप कर सकते हो। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग द वीडियो लिंक इन गूगल फॉर्म। आपका yes. गाइस गूगल फॉर्म पे आपका सिंपल सा एक गोल है कि आपके पास कांटेक्ट डिटेल्स आए और उसके बाद वो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, आप एक बार उसे 2 मिनट्स की कॉल करके, ठीक है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। ओके हम एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं सर। श्योर। सर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक वो है कि हम अगर गूगल फॉर्म की जगह वहां पे लिंक ट्री लगा दे तो इंस्टाग्राम या फेसबुक की बायो के, वेबसाइट बायो के अंदर। आप लिंक ट्री लगा सकते हो, लेकिन लिंक ट्री देखो गाइस, लिंक ट्री होता है किस लिए कि आप मल्टीपल लिंक्स वहां पे पुट कर सको, राइट? कि आप अपने लाइक लेट्स से इंस्टाग्राम में आप उसको फेसबुक पे भी अपने कनेक्ट करवा पा रहे हो, ये सारी जगह भी कर पा रहे हो, लेकिन मेक श्योर करो वहां पे आप भरो मत उसको बहुत ज्यादा। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं 10-15 चीजें ऐड करते हैं। अब आप सोचो, आप किसी की प्रोफाइल पे जा रहे हो, आपने लिंक पे क्लिक किया, 10-15 चीजें आ गई, आप क्या करोगे? आप कंफ्यूज हो जाओगे और आई थिंक बैक कर दोगे, राइट? इससे बेटर है लिंक ट्री भी अगर आप यूज कर रहे हो तो 3-4 चीजें ऐड करो बस। ज्यादा से ज्यादा आपका फेसबुक पे कनेक्ट हो सकता है और आपके व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकता है और डायरेक्टली या तो आपका फॉर्म भर सकता है, ठीक है? ये 2 या 3 चीजें रखो बस, दैट्स इट। और मेरी रिकमेंडेशन रहेगी, एक पर्सन को ना अपने क्लियर डायरेक्शन देनी चाहिए कि ये काम उसको करना है। या तो सिंपल आप लाइक फॉर्म भरने के लिए बोलो, या फिर सिंपल उसे डीएम करने के लिए बोलो। तो एक वहां पे कॉल टू एक्शन हो तो ज्यादा बेटर है मेरे अकॉर्डिंग, राइट? उससे आपको बेटर एंड मे रिजल्ट्स बी आएंगे। सर मैं भी उसी के साथ अग्री करूंगा कि डोंट गिव हिम मल्टीपल ऑप्शन। आप उसको ऑप्शन देंगे तो उसके पास ऑप्शन आएंगे। अगर हम एब्सोल्युटली। उन्हें सिर्फ यही बोलेंगे भाई आपको गूगल फॉर्म फिल करना है या मुझे मैसेज करना है, दैट्स इट, पर्सन के वही पास अगर करेगा ऑप्शन ही नहीं रहेंगे तो बेटर रहेगा और ऑब्वियसली। आपके लिए भी इजी टू मैनेज है। तो जितनी डेफिनेटली। ज्यादा चीजें हम बनाएंगे ना उतना हमारे लिए हार्ड होता जाएगा। ऑब्वियसली एज अ बिगनर आपको यही चीजें करनी चाहिए। अगर लाइक एक अगर डिफरेंट इंडस्ट्री में कोई पर्सन है, लाइक से कंटेंट क्रिएटर है, उसका काम होता है कि लाइक वो इधर से उधर अपना कंटेंट पोस्ट कर रहा है, यूट्यूब पे भी कनेक्ट कर रहा है अपनी ऑडियंस को, फेसबुक पे भी। आपका काम है सिर्फ लीड जनरेट करना, दैट्स इट। तो आपको ये 2 में से एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। एंड सर आई थिंक जो आपने बोला था एक पर्सन का क्वेश्चन उसी के रिगार्डिंग है कि हमने जो फनल देखे उसके अंदर एक फनल था कि गूगल फॉर्म फिल करने के बाद हम उसको कॉल पे लेते हैं और उसके बाद उनको व्हाट्सएप पे नंबर सेव करवाते हैं। हम्म। तो वो जो 2 मिनट का हमारा कन्वर्सेशन है हम्म। वो कौन से वे में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सिंपल देखो, 2 मिनट का आपको मेक श्योर करना है 2 से 3 मिनट चले, वो बहुत लंबा नहीं करना, क्योंकि वो सेल्स कॉल नहीं है, ठीक है? आपको क्या बोलना है, सिंपल पहले अपना इंट्रोडक्शन लेना है, लाइक कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, आप कौन हो, आप क्या करते हो, और सिंपली उसको बताओ आप उसकी हेल्प कैसे करोगे। लेट्स से मैंने बोला कि हाय चिराग दिस साइड, एंड उसने आप लाइक सिंपली आप मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आपने उससे पूछा वो कहाँ से बिलोंग करता है, सिंपल एक इंट्रोडक्शन हुआ 30-40 सेकंड्स का। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको बताना है कि बेसिकली आपने हमारा लाइक फॉर्म फिल किया था जिसमें आपने पुट किया था कि आप इंटरेस्टेड हो ये ऑनलाइन स्किल सीख के पैसे कमाने में, राइट? सो वो बोलेगा हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, तो आप उसको अब बोलोगे कि एग्जैक्टली आप उसकी कैसे हेल्प करोगे। सर मैं आपको बेसिकली लेट से उसका नाम है रोहन, रोहन मैं अभी आपको आपके व्हाट्सएप पे एक वीडियो शेयर करने वाला हूँ, एक मास्टर क्लास जिसके अंदर आप कंप्लीट स्ट्रेटेजी बताइए, स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला बताया हमारा, जिसके थ्रू आप एक्चुअल में ये चीज अपने लिए कर पाओगे। एंड यू नो व्हाट, हमारे टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये चीज ऑलरेडी कर रहे हैं। सो रोहन, क्या आप मेरे को मेरा नंबर सेव करके, जिससे मैंने अभी आपको कॉल किया, आप मेरे को मैसेज कर सकते हो सो दैट मैं आपको डिटेल शेयर करूं? आपको ये नहीं बोलना कि मैं शेयर कर रहा हूं, आपको उससे बोलना है कि मेरा नंबर सेव करके मेरे को हाई मैसेज करो सो दैट मैं आपको चीज शेयर कर सकूं। तो ये कॉल लंबी नहीं हुई, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइक कॉल थी कि वो आपको मैसेज करके अब आपकी वीडियो देखे, अब वो सीरियस हो जाएगा कि हाँ भाई मेरे को इस पर्सन की वीडियो देखनी है। और आपने बात कितनी देर करी, 2 या 3 मिनट, लेकिन आपको क्वालिटी प्रोस्पेक्ट मिलेगा अब जो आपकी वीडियो भी देखेगा, इंटरेस्टेड भी होगा। इस तरीके से आपको इस छोटी सी कॉल को लेना है और लाइक व्हाट्सएप पे अब आप वीडियो भेज दोगे, आफ्टर देन जो आपकी नॉर्मल सेल्स कॉल वगैरह होती है वो आप वैसे करोगे, एंड वो प्रोसेस आगे सिस्टम में आप सीखोगे, ज्ञान कमाओगे। यस, एंड आई थिंक दिस शुड बी लास्ट क्वेश्चन, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं।
इट्स रिगार्डिंग बायो कि अकॉर्डिंग टू यू with what kind of words should I use to attract more prospect or leads? What kind of words? मतलब So मैंने आप कौन से तरह के वर्ड्स उनको रेकमेंड करेंगी कि जिससे वो पर्सन अट्रैक्ट हो, मतलब जो लीड है या जो पर्सन कन्वर्ट होने वाला है फ्यूचर में, वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो या मतलब मोटिवेट हो कॉल टू एक्शन पे जाने के लिए। अब जैसे देखो मैंने कुछ वहां पे एग्जांपल भी दिए थे कि लाइक अट्रैक्ट लोग किससे होते हैं, लोगों को एक चीज में डाउट आता है कि यार ये कुछ स्कैम वगैरह ना हो जाए मेरे साथ, तो अट्रैक्ट होता होगा जब थोड़ा सा उसको दिखेगा चलो ये एथिकल चीज है। एक एग्जांपल मैंने दिया था वहां पे, लर्न हाउ टू मेक मनी थ्रू स्किल्स एथिकली। सिंपल है बिल्कुल, लेकिन ये एथिकली लीगली लिख दो आप, ये चीज देख के वो पर्सन थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्ट हो गया। और लाइक क्या लिख सकते हो, लर्न लाइक हेल्पिंग सीरियस पीपल या फिर हेल्पिंग सीरियस स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू लर्न हाई इनकम स्किल्स। सिंपल, हाई इनकम स्किल्स। तो ऐसे वर्ड्स अगर आप यूज करते हो ना तो आपको लाइक ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। लर्न माय प्रूवन फॉर्मूला टू मेक मनी ऑनलाइन। अब प्रूवन फॉर्मूला, ये वर्ड देख के लाइक पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है, यार क्या फॉर्मूला बताएगा ये पर्सन मेरे को, राइट? इस तरीके से आप करना है। और अगर आप एक चीज गाइस ध्यान रखो, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मिस्टेक कर रहे हैं अभी भी, वो अपने बायो में लिख देते हैं आई एम स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट या ये चीज। आपसे भी कोई पूछता है आप उनको ये बोलते हो मैं स्टूडेंट हूं। योर प्रोफेशन इज नॉट स्टूडेंट इन दिस बिजनेस। आप एक बिजनेस कंसल्टेंट हो, आप एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर हो, राइट? अगर आप एक स्टूडेंट की तरह किसी को अप्रोच करोगे ना, वो भी आपको स्टूडेंट की तरह समझेगा और दे विल नॉट गोना बाय फ्रॉम यू एनीथिंग। ओके, यस, लास्ट क्वेश्चन आ रहा है बट आई थिंक ये लास्ट है, फाइनली लास्ट है, बट कंसीडर करने जैसा इसको पूछ रहा हूँ कि पर्सन का एक अच्छा सा क्वेरी है कि हाइलाइट्स हम लगा देंगे बट सीक्वेंस क्या रखना है और मैक्सिमम कितने हाइलाइट्स होने चाहिए, कौन कौन सा रेकमेंड करें? मैक्सिमम देखो 5 से 6 रखो, बहुत है, इससे ज्यादा मत करो, ठीक है? 6 लास्ट आई वुड रिकमेंड, क्योंकि अब वो पर्सन बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपकी हाईलाइट में मिल जाएगा, तो आप उसको सिर्फ उतना दिखाओ जितना जरूरी है। क्या क्या हो सकता है, लाइक मैंने आपको 5 से 6 बताए भी थे। एक तो हो गया आपका टीम रिजल्ट्स, आपकी खुद के स्टूडेंट के रिजल्ट नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, टीम के रिजल्ट डालो, ज्ञान कमाओ में बहुत है, ठीक है? उसके बाद फीडबैक, आपने स्क्रीनशॉट देखे होंगे, लोगों ने फीडबैक दिया कि उन्हें ट्रेनिंग्स कैसी लग रही है यहाँ की, उनको लाइक रिजल्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, वो सारी चीजें एक फीडबैक वाला हो गया। थर्ड, यहाँ पे आप डाल सकते हो टेस्टिमोनियल, आपने बहुत सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस स्क्रीनशॉट्स देखे होंगे, वो चीज ऐड कर दो। और लाइक फोर्थ, अपनी अचीवमेंट्स, आप अपनी अचीवमेंट जैसे आपने खुद कुछ अचीव करा है उसके रिगार्डिंग आपने लाइक एक हाईलाइट बना दिया, या फिर टीम में किसी की अचीवमेंट्स हुई है किसी चीज की, वो आपने हाईलाइट बना दिया। लेट से किसी ने फोन परचेज करा है, किसी ने लैपटॉप परचेज किया, कुछ भी अचीवमेंट हुई है टीम में, आपको मिलते रहते होंगे स्क्रीनशॉट्स, राइट? वो पोस्ट कर दो उसके अंदर। एंड फिफ्थ, मी, लाइक आप अपनी फोटोज, अपने लाइफस्टाइल, ये सारी चीजों से रिगार्डिंग उस हाईलाइट के अंदर मेंटेन कर सकते हो, ठीक है? सो आई होप गाइस ये पांचों चीजें आपने नोट कर लिया। जस्ट टाइप एनी इन द चैट बॉक्स इफ यू हैव नोटेड ऑल दिस, लाइक जो मैंने आपको 5 बताई हैं चीजें। सर ने जैसे बोला अचीवमेंट्स, तो अचीवमेंट्स के लिए अभी हमारा ऑफर चल ही रहा है, चिराग सर को भी पता है, उन्होंने पर्टिकुलरली स्पेशली उस चीज के लिए वीडियो भी बनाया था, राइट सर? सो आप वहां से भी काफी कुछ अचीव कर सकते हो। ओके, तो गाइस अभी आई थिंक बहुत टाइम हो गया है। थैंक यू वेरी मच चिराग सर फॉर कंडक्टिंग दिस वंडरफुल एंड अमेजिंग वेबिनार विद ज्ञान कमाओ। Thank you so much, Dave, for inviting me, and thank you everyone for being here with me till the end. I hope you liked the session. Have a good night, everybody. All right. And guys, कल हमारा 8 बजे सेम टाइम के साथ हमारा वेबिनार होगा, और इसके अंदर हम लोग ट्रैफिक यानी कि लीड जनरेशन के बारे में स्पेसिफिक सीखे जाएं। आज हमने सीखा कि हमें कैसे प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है एंड अ बेसिक अबाउट लीड जनरेशन, वो हम कल पूरा का पार्ट लीड जनरेशन का हमारा कल कवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कल गाइस आपको मेक श्योर करना है आप टाइम से आओ, बिकॉज कल हम एडवांस लीड जनरेशन के बारे में बात करेंगे, राइट? सो आई वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी देयर ऑन टाइम टुडे, or sorry tomorrow. Okay, thanks a lot guys. Bye bye. Keep learning, keep earning with ज्ञान कमाओ. Bye bye.